Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss how to revise the entire syllabus for our 2023 boards. So there are so many of the students who are done with their syllabus and now they want to revise the entire syllabus all over again. तो बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि बहुत दिक्कत हो रही है रिवीजन में, किस तरीके से हमें रिवाइज करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या नहीं करनी है, वो ही हम आज की इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज फॉर बोथ द क्लासेस, क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12. तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है, क्या जो हमारे पास बुक्स हैं लाइक एनसीईआरटी बुक हो गई या फिर हमारे पास रेफरेंस बुक्स हो गई, तो क्या उनकी रीडिंग हमें वापस से करनी है व्हेनेवर वी आर रिवाइजिंग? सो द आंसर इज नो, बिकॉज जब भी तुम लोग रिवाइज कर रहे हो ना, यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी और द रेफरेंस बुक बिकॉज दैट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग. सो ये चीज तुम लोग को डेफिनेटली नहीं करनी है. तो अगर हमें ये नहीं करना है तो हमें करना क्या है? तो अगर तुम लोगों ने अपने नोट्स बना रखे हैं फॉर द रिविजन, तो वो नोट्स को हमें डेफिनेटली पढ़ना है. ठीक है, अब मे भी ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर मैंने 3 महीने पहले पढ़ा था, नाउ आई डू नॉट रिमेंबर दैट चैप्टर एट ऑल. तो उस केस में तुम्हें क्या करना है ना, सिंपली यू कैन गो थ्रू द वन शॉट जो 1 या 2 घंटे का होगा. अगर ऐसा लग रहा है कि यार वो चैप्टर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, उस केस में डेफिनेटली वन शॉट देखना. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो डेफिनेटली तुम सीधे नोट्स अपने पकड़ लेना, नोट्स से क्विक रिविजन कर लेना, जो जो टॉपिक्स थे उनकी रीडिंग कर लेना अपने नोट्स की हेल्प से. बट अगर तुम लोगों ने नोट्स भी नहीं बना रखे हैं तो उस केस में हम क्या करें, तो मैंने अपने एंटायर नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं. नोट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगी. वहां से जाके सारे नोट्स जो 2023 बोर्ड्स के लिए हैं वो डाउनलोड कर सकते हो एंड उनसे तुम लोग देन अपना रिविजन कर सकते हो. ठीक है, अब मैंने 2 तरह के नोट्स प्रोवाइड करे हैं, एक तो जो मेरे अपने डिटेल नोट्स हैं एंड दूसरा रिविजन नोट्स, यानी कि जो सिर्फ 2 या 3 पन्नों में ही खत्म हो गए हैं. तो तुम दोनों ही डाउनलोड कर सकते हो. वैसे आई जनरली प्रेफर कि जब भी मैं इवन रिविजन भी कर रही हूँ ना, तो मैं अपने खुद के डिटेल नोट से ही पढूं. सो यू कैन चूज लाइक वाइज तुम्हें किससे पढ़ना है, जो भी तुम लोग को इजी लग रहा है ना उससे तुम डेफिनेटली पढ़ सकते हो. ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू अ वीडियो, मैं तुम लोग को एक ऑफर के बारे में अभी बता देती हूँ जो कि अनअकैडमी तुम लोग के लिए लेके आया है. बिकॉज अभी तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि जो भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में हम लोग एनरोल कर सके, हमारा कोई रिविजन हो जाए, पीवाईक्यू सीरीज वगैरह हम अटेम्प्ट कर सकें, डाउट सॉल्विंग हमें मिले, तो उसके लिए ना अभी अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ना 2 महीने का फॉर 60 डेज, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 539 रुपीज में मिल जाएगा. अब तुम लोग अगर सोच रहे हो तो 599 है, तो अगर मेरा कोड यूज करोगे विच इज ANV10, तो तुम लोग को ना एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा. तो ये तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 539 रुपीज का पड़ेगा. इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो अगर तुम लोग अनअकैडमी को एक्सप्लोर करना चाहते थे, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कभी भी कि यार किस तरीके से वर्क करता है, तुम लोग सोचते थे कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, बट अब ये प्राइस बहुत रिड्यूस हो चुका है. 2 महीने का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का, बट अभी बिकॉज ये लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है तो बहुत कम अमाउंट में तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. फर्दर अगर तुम IIT JEE के लिए भी खरीदना चाहोगे तो तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा अभी से ही. इन द सेम वे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. क्यों? बिकॉज सबसे पहले तो लाइव क्लासेस होंगी हमारे टॉप एजुकेटर से, सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस बचा है वो कंप्लीट कर सकते हैं. देन 24/7 यहाँ पे डाउट सॉल्विंग होगी. अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है उसे लग रहा है यार कोई डाउट है, वो उसे पोस्ट कर सकता है, उसे सोल्यूशंस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर डाउट के. इन द सेम वे तुम लोग को गाइडेंस मिलेगी फॉर योर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हर एक चीज तुम लोग को बताई जाएगी. एंड अनलिमिटेड PYQs, टेस्ट एंड क्विजेस, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह सब तुम लोग को यहाँ पे इंक्लूडेड मिलेगा. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सब्सक्रिप्शन के, सो डेफिनेटली गो फॉर इट. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है. मेरा कोड ANV10 डेफिनेटली यूज कर लेना, बिकॉज मेरा कोड यूज करने पे तुम लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें नोट से रिवाइज करना है. ठीक है, अब यहाँ पे वन शॉट से ऐसे स्टूडेंट्स को करना है. मैं अगेन बता देती हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि हम वो चैप्टर भूल चुके हैं, अदरवाइज अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को याद है वो चैप्टर, तो सिर्फ और सिर्फ नोट से रिवाइज करना. ठीक है, एंड नोट से रिवाइज करोगे तो उसमें भी ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे पर चैप्टर, सबसे पहले उनको कवर अप करना है. कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो थोड़े से हमें डिफिकल्ट लगते हैं, तो उनको तुम लास्ट में करना. जो पहले इजी से टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, पहले उनको कवर करना. जो थोड़े से डिफिकल्ट है या तुम्हें लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो उसको तुम लास्ट के लिए छोड़ सकते हो. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से है पर चैप्टर, अगर तुम लोग को नहीं पता है ना, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स के लिए अपलोड कर रखे हैं. यू कैन जस्ट गो टू द चैनल एंड वहां पे तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगी. आई ट्राई टू प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस है ना, वहां पे तुम्हें उस प्लेलिस्ट में तुम लोग को इजीली वो वीडियोस भी मिल जाएंगी. तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना. मैथ्स के लिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज मैथ्स में एज सच कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तुम्हें आने
चाहिए, यहाँ पे तो एज सच मैंने टॉपिक बता दिया, वो टॉपिक तुम लोग कर सकते हो। बट मैथ्स में क्वेश्चन होता है ना, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डेफिनेटली चेकआउट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से तुम लोग को डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। अगर अभी तक तुम लोग को नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड 80-20 रूल आई थिंक तुम में से सबको पता होगा कि जो 80% मार्क्स है ना, वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं। और ये जो हमारे पास 20% ऑफ द सिलेबस होता है ना, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये जनरली ना PYQ से रिपीट होके ही आता है, तो तुम लोग को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली करने हैं। देन लाइक आई टोल्ड यू, अगर कोई ऐसा टॉपिक तुम्हें लग रहा है जो थोड़ा सा हमारे पास क्या है डिफिकल्ट है, तो उसको तुम ना छोड़ भी सकते हो। अब डिफिकल्ट में भी ना हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है। एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो कि डिफिकल्ट हैं बट वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, विच मींस वो टॉपिक या फिर वो क्वेश्चन मेरे पास इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर एक एजुकेटर या एक टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली ऑन यूट्यूब। यूल गेट वेरियस वीडियोस, किसी भी वीडियो से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने का ट्राई करो। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ उस केस में छोड़ना, अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू लीव एनी पर्टिकुलर टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टॉपिक्स को भी जैसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक बहुत ही काफी सिंपल से हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, फिर आते हैं मीडियम टाइप के, एंड फिर हमारे पास डिफिकल्ट टाइप के आते हैं। तो ईजी और मीडियम, इन्हीं में हमारे पास मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं ना, वो इंक्लूड हो जाते हैं। डिफिकल्ट में दो कैटेगरी बन जाएगी, एक जो इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा जो हमारे पास नॉन इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है या कोई डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो PYQs में कभी भी नहीं पूछे गए हैं, सो उन टॉपिक्स को ना तुम छोड़ सकते हो। बट अगर तुम्हें लगता है कि मे बी उस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। नाउ लाइक आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी तुम लोग एक कोई भी चैप्टर, जैसे मैंने रिवाइज कर लिया, मैंने खत्म कर दिया, तो PYQ की बुक ओपन कर सकते हो। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि PYQs की बुक तुम लोग के पास डेफिनेटली होनी चाहिए, बिकॉज हर एक प्रीवियस ईयर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिटन फॉर्मेट अगर तुम्हारे पास रहेगा, सो दैट इज मच बेटर। वैसे मैंने PDFs टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, बट स्टिल अगर तुम्हें बुक परचेस करनी है, सो यू कैन गो फॉर द बुक एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। मैं पर्सनली यही करती थी, एक चैप्टर अगर मैंने खत्म कर दिया है, तो मैं सारे PYQs अपने पास निकालती थी एंड हर एक क्वेश्चन जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आया है उसको करती थी एंड मार्क कर लेती थी कि ये हो चुका है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उसको मार्क कर लो कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सो दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम PYQs रिवाइज करूंगी या PYQs कर रही होंगी, तो मुझे पता चले कि मुझे मेजरली किन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, एंड सैम्पल पेपर्स तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर्स बिकॉज you'll get the exact pattern idea, you'll have the MCQs, assertion reason, case based type questions, and hence you definitely need to practice the sample papers for the exact idea of the pattern. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ना पर चैप्टर के लिए तुम लोग क्वेश्चन बैंक भी डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, बट क्वेश्चन बैंक अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करूंगी जिन्होंने अपना मैक्सिमम पोर्शन कर लिया है, दे आर डन विद द एंटायर सिलेबस, उन लोगों ने PYQs भी कर लिए हैं, तब जाके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करना। अदरवाइज सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, 5 हमारे पास सैम्पल पेपर्स कर लेना। उसके बाद अगर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना, तब जाके क्वेश्चन बैंक में जाना, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है, तो हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो दैट इज इट। इस तरीके से तुम लोग को एंटायरली रिवाइज करना है। अगर तुम लोग को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।